नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं कोसी न्यूज़। देखिए, अभी हम मौजूद हैं कुर्सेला SH77 जो रामपड़ी कॉलेज के पास नशा मुक्ति केंद्र खुला है। हालांकि यह वीडियो आप हमारे चैनल पे पहले भी देखे हैं। आज नशा मुक्ति केंद्र का लगभग 1 साल पूरा होने को है और अभी भी यहाँ पर क्लास चल रहा है। हम वो वीडियो भी दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ के जो नशा मुक्ति केंद्र जो चला रहे हैं डायरेक्टर, उनसे हम सीधा मिलाते हैं। सबसे पहले तो आपका कोसी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। लगभग अगर देखा जाए, जैसा कि हमने दर्शकों को पहले ही कह दिया कि 1 साल अब पूरा करने को हैं आप, और लगातार इस क्षेत्र में नशा मुक्ति केंद्र के जरिए जो है आप सेवा देने का काम कर रहे हैं। जिनका घर बिखर रहा है उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं और घर संवारने का काम कर रहे हैं। ये सबसे पहले तो सराहनीय कार्य है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज क्या है, क्या विशेष है, क्योंकि अब साल भी पूरा होने वाला है, उसके बारे में बताइए। देखिए, हम लोग का सेंटर का 1 साल हो गया। तो हम लोग का एक समय था कि कम पेशेंट था, 5-7 पेशेंट था। आज के दिन में हम लोग के पास 40-50 पेशेंट है। क्यों? क्योंकि हम लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा है। हम लोग का बहुत सारा पेशेंट ऐसा है ना, जो बहुत सारा पेशेंट ठीक हुआ अपने दुनिया में, अपने फैमिली को आज के दिन में वो चला रहा है, देख रहा है, अपना फैमिली का बिजनेस को संभालने लगा। तो फैमिली लोग भी बोला कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि मेरा बच्चा को आप ठीक किए। तो और सब क्या है ना, हम लोग का क्या मानना है कि फैमिली जागरूक नहीं यहाँ का। तो फैमिली को जानना होगा कि नशा मुक्ति केंद्र होता क्या, कि उसका भी बच्चा किसी का कैसा भी नशेड़ी हो वो भी ठीक हो सकता है। उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। आप बहुत आदमी सोचता है ना सोसाइटी कि मेरा बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका बच्चा ऐसा वैसा। ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग के पास ऐसा बहुत सारा केस आया, सब ठीक होके गया है। यहाँ पे हम लोग पे एक बार विश्वास करिए, एक बार अपना पेशेंट को डालिए यहाँ पे, देखिए हम लोग कैसे ठीक करके उसको देंगे। यानी एक तरह से कहा जाए तो 100% गारंटी है। जो पेशेंट यहाँ आएंगे वो ठीक होकर ही जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि मान लीजिए 100 बच्चे आए और उसमें से 99 ही ठीक हुआ, एक बच्चे ठीक नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं। 100 का 100 ठीक हो जाएंगे जी। आखिर क्या प्रोसेस है? और खास करके बात करें जो गांव देहात में या शहर में जो नशेरी हैं, जो नशा करते हैं, हालांकि या बिहार सरकार भी लगातार इसके और अग्रसर रहते हैं कि नशा नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग जो है करते हैं। बिहार में शराब भी बंद है, लेकिन शराब कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो उस पर जो है आप कैसे, किस तरह से, क्या रूटीन है, कैसे ये जो है सक्सेस हो पाता है उसके बारे में? जैसे देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग का पहला तो 16 दिन तक दवाई, जब नया पेशेंट आएगा तो 16 दिन तक उसका दवाई चलता है। ठीक है, 16 दिन जब उसका डिटॉक्सिफिकेशन खत्म हो जाने के बाद उसको क्लासरूम में डाला जाता है। एक रूटीन फॉलो करवाया जाता है, जिसमें होता है 6:30 बजे वेकअप होता है। उसके बाद वेकअप के बाद वो योगा करेगा, मेडिटेशन करेगा, फिर वो नहाएगा धोएगा, अपने आप को फ्रेश करेगा, खुद से प्यार करना वो सीखेगा। उसको प्यार करने उसको सिखाते हैं। क्योंकि एक क्या होता है, नशा करने के समय में वो ऐसा सोचता है कि बात क्या दुनिया जिंदगी में कुछ नहीं है, जो है सब खत्म है। जो बस एक ही को बाद वो सोचता है कि हम कैसे हम अपने आप को ख़त्म कर दें। नशा करते करते वो अपने आप को एकदम मारने का कोशिश। ऐसा हो जाता है कि कोई नशेड़ी तो ऐसा भी होता है जो खून बेच के नशा किया, तो उसके लिए कुछ नहीं है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो ऐसा हो गया है ना कि उसका दुनिया क्या है उसको खुद नहीं मालूम। लेकिन हम लोग का क्या मानना है कि जब उसको हम लोग लेके आते तो उसको समझाते, देख ऐसा कोई बात नहीं, तुम लोग भी ठीक हो सकता है, बस काम करो ना तुम अपने पे। तो उसको प्यार करने सबसे पहला उसको हम सिखाते हैं कि तुम पहले अपना बॉडी को फिट रखो, उसके बाद अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, फिर उसके बाद अपने आप को डाइट अच्छा दो। जो डाइट अच्छा दोगे, शरीर अच्छा रहेगा, तो तुमको भी लगेगा कि नहीं हमारे शरीर में भी कुछ है। तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है। तो उसको लगता है कि नहीं, अब हम भी प्यार अपने आप से करने लगे। तो उसको हमको भी बोलता है, भैया अब हमको लगता है कि हम नशा मुक्त हो सकते हैं, हो सकते हैं। उसको विश्वास होने लगता है। वो एक ही को बात बोलता है, भैया हम सोचे थे कि ज़िंदगी में हम लोग कभी नशा नहीं छोड़ पाएंगे, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हम नशा छोड़ सकते हैं। तो हमको भी ये चीज़ सुनने में अच्छा लगता है। जब उसका फैमिली सुनता है ना कि मेरा बच्चा आप सोचता है कि ठीक हो जाएंगे, तो ये चीज़ वो भी सोचता है, बोलता है नहीं चलो ठीक है, मेरा बच्चा अब ठीक होना चाहता है। तो उसका फैमिली भी सोचता है, तब वो भी बहुत सारा फैमिली को बताते हैं कि फलना जगह नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पे डालिए, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। क्योंकि देखिए, हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग प्रचार नहीं करवा सकते, हम लोग पोस्टर नहीं लगवा सकते, हम लोग टोटो पे प्रचार नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा संस्थान है ना कि इसको एकदम गुप्त रूप से रखा जाता है। ठीक है, किसी का भी पेशेंट है किसी को बताना नहीं, क्योंकि बदनामी। और सब फैमिली क्या सोचता है, नशा मुक्ति केंद्र में डालेंगे वो पागल खाना, सोसाइटी में गलत इफेक्ट जाएगा कि मेरा बच्चा पागल खाना से निकल के आया। तो ऐसा कोई बात नहीं कि पागल खाना नहीं है। यहाँ पे कितना लड़का लोग का ज़िंदगी बचा है, कितना लड़का लोग अपना अच्छा खुशी लाइफ जी रहा है आज के दिन में। बहुत सारा ऐसा पेशेंट आप लोग को मिलवाएंगे भी जो यहाँ से ठीक हो गया है। वो लोग को भी देखिए कैसा वो अच्छे से अभी। यानी ये कहा जाए कि जो पेशेंट यहाँ आया वो अच्छा जीने का जो है वो ढंग सीख कर यहाँ से गए और एक अच्छा समाज में अब पहचान बना रहे हैं। और जैसा इन्होंने कहा है कि इनका प्रचार प्रसार अधिक नहीं कर सकते हैं, सही बात है।
और जहाँ ये नशा मुक्ति केंद्र है यहाँ हमेशा जो मेन गेट या फिर इनका जो जहाँ पेशेंट रहते हैं वो हमेशा लॉक रहता है, इसलिए कि बाहर के व्यक्ति से वो नहीं जुड़ पाए, बाहर के व्यक्ति से वो नहीं मिल पाए, क्योंकि अगर बाहर के व्यक्ति से वो कंटिन्यू मिलेंगे तो फिर वैसा का वैसा ही वो रह जाएंगे। तो उसको माहौल बदलने का कोशिश करते हैं। उसको सबसे पहला क्या है ना कि उसको बाहर के दुनिया से उसको कोई लेना देना नहीं, उसको एक अलग दुनिया में हम लोग डालते हैं कि उसको अपना जैसा वो था उसी टाइप का लड़का लोग के साथ उसको रखते हैं, जो ठीक हो रहा है उसके साथ उसको हम लोग एक क्लासरूम में डालेंगे, कम्युनिटी बनता है हम लोग का, तो वो लोग के साथ रहता है, तो वो लोग भी उसको गाइड करेगा जो सीनियर पेशेंट होता है कि देख भाई हम भी तेरे जैसा थे, आज के दिन में देखो हम भी अच्छा हो गए। तो फैमिली का याद आता है, लेकिन वो क्या हो गया ना, फैमिली का याद आने के बाद जब वो अपने आप को ठीक करने लगता है तो फैमिली भी उसका समझता है और वो भी समझता है फैमिली को। स्टार्टिंग में क्या होता है कि फैमिली के प्रति पूरा गुस्सा रहता है कि हमको डाल दिया, हमको नशा करने नहीं देता है, मेरा फैमिली हमसे प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में कुछ दिन रहेगा, उसके बाद उसको खुद से ऐसा लगने लगेगा कि नहीं आज जो भी हम हैं, आज के दिन में जो भी हम बन गए वो मेरा फैमिली का दिन है। तो फैमिली का सबसे पहला क्या है ना कि फैमिली लोग भी अपना बच्चा से गुस्सा आ जाता है कि मेरा बच्चा ऐसा हो गया, तो फैमिली भी उसको बहुत सारा ऐसा बात बोल देता है कि तुमको हम बेकार जन्म दिए, ये वो पूरा बहुत तरह का बात है जी। तो हम लोग का क्या मानना है, चलिए ठीक है वो तो नशा किया, वो तो दलदल में भी फंसा हुआ, वो इसीलिए छोड़ने का कोशिश उसको भी होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं छोड़ पाता क्योंकि उसको तकलीफ ही इतना होता है ना, वो नशा छोड़ ही नहीं पाता। तो उसके बाद जब यहाँ पे जब वो आता है तो उसको तकलीफ जैसे होता है, जैसे मानिए 100% हो तो उसको 5% उसके तकलीफ उसके बॉडी में रहता है, वो भी धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। सबसे पहला क्या है ना कि जैसे मानिए अब नशा छोड़ेगा तो उसको नींद का दिक्कत बहुत सारा आएगा। तो नींद का दिक्कत क्यों, क्योंकि मानिए आप नशा छोड़ दिया, उसको कोई चीज़ में मन ही नहीं लगेगा, कोई काम ही नहीं कर सकता, तो नींद तो अब मानिए घर में बैठ के तो नींद आएगा नहीं। तो यहाँ सेंटर में क्या होता है कि उसको रूटीन में जो एक रूटीन फॉलो करवाएंगे, 6:30 बजे जो उसको उठाएंगे, तो उससे उसका क्या होगा, सब चीज़ ठीक हो जाएगा, नींद भी रिकवर हो जाएगा, उसका बॉडी जैसा था वैसा रिकवर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो अपने आप को शांत कर लेगा, फिर उसको नशा का जो तलब वो खत्म हो जाएगा। खास करके हम उन महिलाओं के लिए कहना चाहेंगे, अभी जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहेंगे वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा और उन लोगों तक खास करके पहुंचाइए जो नशेड़ी हैं, जो नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं। और उन महिलाओं के लिए हम कहना चाहेंगे कि अगर आपके पति, भाई और आपके बाल बच्चे अगर नशेड़ी हो गए हैं, यानी नशा करते किसी भी प्रकार के, चाहे वो दारू पीते हैं, गांजा पीते हैं, स्मैक पीते हैं, कोई भी तरह के नशा अगर करते हैं, तो आप एक बार ज़रूर, अगर आसपास के हैं 30-40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के रेंज के भी हैं, तो आप आशा फाउंडेशन जो नशा मुक्ति केंद्र चला रही है कुर्सेला में है, और यह कुर्सेला चौक से महज अगर कहा जाए तो 300 से 400 मीटर की दूरी पे रामपरी कॉलेज के जस्ट अपोजिट साइड में जो है इनका नशा मुक्ति केंद्र है। आप लोग संपर्क कीजिए, स्क्रीन पर भी हम नंबर दे देंगे। और उन महिला के लिए हम इसलिए विशेष करके कह रहे हैं, वो पति अपने बच्चे अपने जो भी परिवार के लोग उनको छुड़ाना तो चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि आखिर कैसे छूटेगा। जी आपका भी कहना सही है, क्योंकि देखिए फैमिली को तो कुछ मालूम ही नहीं ना है कि नशा छूटेगा कैसे, उसको लगता है कि फैमिली को कि इसका मन का बदमाश है, ऐसा कोई बात नहीं। ये एक बीमारी है, एक डिजीज़ है, ठीक है। जैसे हम लोग को इसके बारे में पता लगा तो हम लोग जानते हैं कि ये एक बीमारी है, इसको क्या है ना, इसका कोई दवाई नहीं बना, तो इसको क्या नारकोटिक्स एनोनिमस के हिसाब से इसको ये हो गया, इसको ज़िंदगी भर अरेस्ट करके रखने वाला चीज़। वो लड़का जो मेरे पास ट्रीटमेंट लगा वो ज़िंदगी में कभी फिर से नशा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि हम नशा नहीं कर सकते, उसको सब चीज़ मालूम चल जाएगा कि हम आम इंसान के जैसा होता है। बहुत सारा ऐसा भी आदमी होता होगा कि 2 पैक पिया फिर उसको बाद बोतल रख देगा। और सब में क्या होता है ना, जो नशा करते करते इसका जीवन खराब हो गया, उसका क्या है ना कि अगर वो बोतल खोल दिया तो वो सब दारू पिएगा नहीं, तब तक वो बोतल लगाएगा जब तक ख़त्म नहीं होगा। तो और फैमिली सोचता है कि अरे उसका बच्चा तो कम पी रहा है, ठीक है मेरा भी बच्चा कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कोई बात नहीं। वो जितना पी रहा है उससे बेसी उसका डोज होगा, वो कभी कम नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, जैसे मानिए अब हम लोग जिम कर रहे हैं, ठीक है, तो जिम का डाइट जैसे जैसे लेंगे, बॉडी जब हम लोग का बनना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि हम लोग को डाइट बेसी चाहिए। तो नशा का भी ये भी होता है कि डोज धीरे धीरे अपना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, कभी कम नहीं होगा वो चीज़। वो क्या होगा, जब तक उसका सांस है वो तब तक नशा करेगा और बेसी ही करेगा। जैसे मानिए आज सबसे बेसी केस क्या आ रहा है स्मैक का, सुनने में आया 1.5 करोड़ का स्मैक पूर्णिया में भी पकड़ाया। तो बिहार अलग जगह पे पकड़ाते रहते हैं, बिहार सरकार जो बिहार पुलिस है लगातार जो है अपराधी की और छापेमारी करते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। जी, जैसे मानिए हम लोग को मालूम चला कि 1.5 करोड़ का स्मैक पूर्णिया में, तो इतना स्मैक जो आ रहा है पूर्णिया से कहीं भी कोई भी गाँव में, तो कहाँ से आ रहा है? हम लोग को तो ये हम लोग का जितना युवा है सब बर्बाद हो गया। और आने का मतलब है कि यहाँ खपत भी हो रहा है, तभी तो आ रहे हैं, नहीं तो क्यों आएंगे? जो चीज़ चलता नहीं वो क्यों आएंगे? इसका मतलब खपत हो रहा है। जी। अब मानिए कि वो क्या हो गया, 1.5 करोड़ का स्मैक आया, फिर सुनने में आया था कटिहार में भी कुछ पकड़ाया था। उसके बाद अब तो ऐसा हो गया, हम लोग का सबसे बेसी बर्बाद होने लगा हम लोग का पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, उसके बाद गांव इलाका जैसे भवानीपुर हो गए,
रुपौली मथेली हो गया, जैसे मथेली में भी हम लोग सुनने को मिला कि कोई इतना स्मैक के साथ पकड़ा गया, कोई कुछ हो रहा। तो ऐसा केस क्यों हो रहा? मतलब देखिए पुलिस प्रशासन भी इसमें काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो लोग भी काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये छुप के हो रहा है ना। प्लस ये युवा सबका जो, अब ऐसा नहीं कि जो बेच रहा है तो वो बिजनेस कर रहा है, वो भी फंसा हुआ उसमें, वो भी पी रहा है और प्लस बेच रहा है, क्योंकि पिला भी रहा है। तो उसका भी यहाँ पे हम लोग कोई गलती नहीं, क्योंकि वो भी फंसा हुआ है। हम लोग तो समझ रहे हैं ना कि वो भी फंस गया इस चीज़ में। और मानिए कि कौन चाहेगा कि हम स्मैक बेचे जिसमें उसका ज़िंदगी है कुछ नहीं, क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं। कितना, अब मानिए कि वो बेच के पैसा कमाएगा, उससे बेसी वो पी ही जाएगा। तो क्योंकि इसका डोज तो कभी कम नहीं होगा। जैसे मानिए आज 1 लाख कमाया तो 1 लाख का वो पी जाएगा, प्लस ही पी जाएगा, धीरे धीरे उसका पूंजी नाश। तो समझ में सबका धीरे धीरे आता है। तो उसमें क्या होता है ना कि अब जैसे मानिए जो बेच रहा है तो उससे धीरे धीरे उसको मालूम चलता है कि हम तो अपने भी बर्बाद हो गए, कितना लड़का को बर्बाद कर दिया। तो हम लोग का युवा पूरा एकदम ख़त्म हो। सबसे बेसी क्या था पहले ना कि हम लोग का बिहार से सबसे बेसी IAS IPS, अब कहाँ सुनने को मिलता है कि बिहार से कुछ बन ही नहीं रहा है। क्या सुनने में मिलता है हम लोग को? तो फलना बच्चा वहाँ स्मैक के कारण से चोरी कर लिया, फलना बच्चा बैंक लूट लिया, फलना बच्चा सोना का चेन लूट लिया। तो क्या चीज़ खातिर हो रहा है? सब स्मैक करवा रहा है। क्योंकि वो स्मैक पीने वाला का ऐसा होता है ना, अगर उसके पास पैसा नहीं होगा, अगर उसको कोई बोल देगा कि हम पिलाएंगे, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है, किसी को मार सकता है या किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। वो अपना होश में, क्योंकि उसको इतना तकलीफ होता है, क्या अपना होश में रहेगा? वो सोचता है या पिएंगे या मारेंगे। तो धीरे धीरे उसको भी धीरे धीरे अपने आप को समझ जाता है वो चीज़। तो वो लास्ट में हार पछता है, उसको लगता है, तो वो अब बोलता है कि हमको बहुत सारा ऐसा भी हम लोग के पास कि अपने से भी सेंटर आया, बहुत सारा ऐसा भी है कि हम लोग भी जाते लाने खातिर, क्योंकि अपने से आना किसी को पसंद नहीं है, समझे। तो अपने से अगर जो नहीं आना चाहता है तो हम लोग भी जाते लेके आ जाते। अच्छा, मान लीजिए जो लोग अभी नहीं यहाँ पे संपर्क कर पा रहे, लोग नहीं जान रहे, कैसे आपसे संपर्क करेंगे? कोई संपर्क सूत्र है तो वो आप बोल दीजिए। देखिए 72, पहला मेरा नंबर है 7209674046। उसके बाद मेरा दूसरा नंबर हो गया 7209674500। ये हम लोग का कॉन्टैक्ट नंबर हो गया सेंटर का। आप 24 घंटा में कभी भी कॉल लगा के हम लोग से पूछ सकते हैं, हम लोग से बात कर सकते हैं। आपके बच्चा को या आपके फैमिली में कोई भी किसी की तरह को नशा का किसी को दिक्कत है तो हम लोग से कांटेक्ट करिए, हम लोग आप लोग को सही डिसीजन देंगे। तो उससे क्या होगा, आपका भी लाइफ अच्छा रहेगा, आपका फैमिली भी सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं है, ठीक हो सकता है सब। पेशेंट जब आप कोई बात हो जाता है उसको कैसे लाते, क्या? देखिए हम लोग का यहाँ से 4 लड़का जाएगा, जैसे अपने से नहीं आना चाहता तो 4 लड़का यहाँ से जाएगा 4 व्हीलर से, ठीक है। उसको लेके, अब तो क्या होता है कि उसका तो चाहता है छोड़ दे, लेकिन उसको डरे इतना रहता है कि वो क्या जाएंगे नशा मुक्ति केंद्र, इतना लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, हम लोग जाके क्या करेंगे, हम लोग घर में भी छोड़। लेकिन ऐसा कितने महीना का ट्रीटमेंट चलता है? हम लोग के यहाँ 5 महीने का ट्रीटमेंट, 5 महीने जी। और क्या कुछ इसका चार्ज कॉस्ट होता है? मान लीजिए कोई आम लोग भी करवा सकते हैं क्या, जो गरीब परिवार है और नशेड़ी हो गया उनके परिवार में कोई, तो क्या करवा सकते हैं? जी सब देखिए हम लोग का उतना भी बेसिक कोर्स नहीं है कि गरीब आदमी नहीं करवा सकता। हम लोग देखिए हम लोग का क्या है ना कि हम लोग को समाज सुधारना है, उसके लिए जो करना होगा हम लोग से, जहाँ तक हम लोग से होगा वहाँ तक हम लोग भी कर देते हैं। तो फैमिली देखने के बाद ही हम लोग, जैसे मानिए किसी का फैमिली अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसके पास कम ही पैसा है, तो हम लोग किसी को भटकने नहीं देते। हम लोग सही ट्रीटमेंट उन लोग को भी मिलता है, जो आप दूसरे बच्चा को मिलेगा वो ट्रीटमेंट उसको ही मिलेगा, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि किसी का बच्चा डेट कर जाए पीते पीते। हम लोग का मानना है कि हम बच्चा को ठीक करेंगे चाहे जो हो जाए। अपना लड़का भेज के जो है उसको 4 व्हीलर से लेकर आते हैं सेंटर तक, फिर आपका जो ये शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से आपका चलता है। जी उसके बाद क्या होता है ना, जैसे मानिए 4 व्हीलर से उसको लेके आया तो यहाँ पे उसको सबसे पहले उसको डिटॉक्स में डालेगा। 16 दिन तक उसका कंटिन्यू दवाई चलेगा, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम। उसका जब उसका 16 दिन दवाई बंद हो जाएगा, 16 दिन के बाद तो उसको क्लासरूम में डाला जाएगा। तो उसके बाद वहाँ पे जो क्लासेस होता है वो उसको, यानी ऐसा मानिए ना कि उसको 24 घंटा पॉजिटिव रखा जाता है। पहले उसका बॉडी का जितना कष्ट तकलीफ जो होता है नशा छोड़ने के बाद, वो सब चीज़ खत्म, उसको एकदम नेचुरल बनाने के बाद उसको क्लासरूम में डाला जाता है। क्योंकि 16 दिन 17 दिन तक एक पेशेंट को कोई सा भी दवाई उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको ऐसा दवाई मिलता है कि उसको अच्छे से नींद आ जाए, सब चीज़ ठीक से हो जाए, वो अच्छा लाइफ जी सके, वो अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश ना करे सेंटर में। क्योंकि जो आदमी खून बेच के नशा कर सकता है तो उसको अपने लिए मारने खातिर क्या ही नहीं कर सकता। तो देख सकते हैं यहाँ तरह तरह की बहुत सारी सुविधाएं हैं, और साथ ही अगर बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो CCTV की फुल्ली व्यवस्था है, और हमेशा यहाँ पर जो है कंटिन्यू जो संचालक हैं वो भी रहते हैं और इनके स्टाफ भी रहते हैं। और 1 साल से ये जो है क्षेत्र में आशा फाउंडेशन के तहत नशा मुक्ति केंद्र चलाकर सेवा देने के काम कर रहे हैं। तो आप भी जल्दी कीजिए, देरी किस बात की है, आप विजिट कीजिए यहाँ पर। अगर आपके परिवार
परिवार में, आपके गांव में या आपके मोहल्ले में किसी भी तरह के कोई भी नशेड़ी हैं तो उन्हें यहां पर भर्ती करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको चलता हुआ इसका कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा, आप संपर्क कीजिए। और एक बार फिर से हम यहां का लोकेशन आपको दोहरा देना चाहेंगे। यह कुर्सेला फारबिसगंज जो SS 77 रोड है उसी रोड में है। और कुर्सेला से जब आप निकलते हैं तो महज 350 से 400 मीटर के बाद जो है रामपड़ी कॉलेज के जस्ट अपोजिट साइड में आपको नशा मुक्ति केंद्र देखने को मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने परिवार के साथ गांव में रहकर रोजगार करना चाहते हैं तो आइए ना हमारा जायसवाल ट्रेडिंग में, जहां आपको महिंद्रा का बेस्ट परफॉर्मेंस वाले टोटो देंगे, वह भी मात्र 40,000 तक में। फिर देर किस बात की है। हमारा पता है कुर्सेला प्रखंड अंचल कार्यालय के समीप। संपर्क सूत्र 7260847413। अपने घर को दें नई रौनक, लगाएं जॉनसन्स टाइल्स। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट एवं CPN सैनिटरी आइटम उचित मूल्य पर उपलब्ध है। विजिट माई शॉप न्यू मां काली ट्रेडिंग। हमारा पता है नया चौक कुर्सेला, बैंक ऑफ इंडिया के निकट।